नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा सुनी और पढ़ी जाती है, जो अत्यंत लाभकारी एवं शुभ मानी जाती है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वट सावित्री व्रत की कथा। कथा श्रवण से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश में एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम लगातार जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या होगी। देवी सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को स्वयं वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। उसी वन में साल्व देश के राजा रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार का वरण अपने पति के रूप में किया है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री विचलित होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताए गए निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चला गया। साथ ही सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही।
यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे विचारे तथास्तु कह दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।